अब 17 आयत, जब आप फेथ दिखाएंगे, अगला पॉइंट आएगा, प्रभु आपको वरदान के लिए तैयार करेगा। गिफ्ट चाहिए सेवकों को, गिफ्ट चाहिए। अगला पॉइंट आएगा वरदान। वरदान आते हैं फेथ के बाद। जब आप फेथ दिखाते हैं, आपके सामने बहुत हालात आते हैं, आप फेथ दिखाते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। चर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप यीशु के नाम में अड़े और खड़े रहते हैं। तो इसीलिए तब अगला पॉइंट है, 17 आयत को पढ़े। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, किसने? परमेश्वर ने, राजा ने नहीं। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। सब प्रकार की विद्या में, शास्त्रों में उसे बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये क्या आया? गिफ्ट। दानियल सब प्रकार के स्वप्नों और दर्शनों का ज्ञानी हो गया। दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। पिछला वर्ड था ना, को जनवरी दिसंबर वाला टाइम में उत्तम देगा प्रभु आपको। तो दानियल में उत्तम ईश्वरों की आत्मा रहती थी कि उसको परमेश्वर ने वरदान दे दिया। दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। उन्होंने सब प्रकार के दर्शन आन लगे और सपना का अर्थ, किसी ने स्वप्न कोई आए ਉਹਦਾ अर्थ सुनना ज्ञानी हो गया। ये है प्रोफेटिकल ग्रेस। भविष्यवाणी का आत्मा में क्यों चाहिए? ताकि हम परमेश्वर की ओर से सुन के वचन दे सके। और आपने देखा जितनी घोषणाएं होती है, फिर आपको वही चेहरे, आपको गवाही के रूप में वो वीडियो कट निकाली जाती है, आपको वही वचन याद आता है, इसका नाम बोला था, ये बोला था, वही बंदा आ चुका है गवाही के साथ। क्योंकि प्रभु अपने दास के शब्द को खाली नहीं जाने देता, उसे पूरा करता है। हालेलुया। तो उसे वरदान मिला। अब आगे देखें तो 19 आयत में क्या लिखा है? राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वह राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। इन्हां तिन्ना तो इलावा और दानियल तो इलावा और कोई इन्ना ताकतवर और मजबूत नहीं सी बुद्धि और ज्ञान च, विद्या दे विच, जिन्ने ये लोग सिगे अते राजा दे नाल रहन दे लई एक ही लोग किया, नियुक्त कर दिते गए। अगला पॉइंट क्या है? नियुक्त लिखो इस आयत के सामने। हर एक आयत के सामने मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं। और जो दास ऐसे वचन सुनाता है, इसे बोलते हैं भविष्यवाणी का आत्मा। जे प्रीच नहीं है, जे भविष्यवाणी है। आपने दानियल को कितनी बार पढ़ा होगा? आपके मन में ये बातें क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने मांगी नहीं ऐसी ग्रेस बाइबल के पढ़ने के वक्त कि प्रभु जब भी मैं वचन पढ़ूं, मैं उसके भेद ले सकूं। आज के टाइम वो वचन क्या कहता है। अगर यही वचन को आज पढ़ रहे, अगर मैं 2 साल बाद इसी दानियल को प्रचार करूं, तो प्रभु कुछ और बात देगा। 3 साल बाद और तो कुछ और। भेद के भंडारी है हम, प्रभु ने हमें चुना है। तो इसीलिए ये कहता है, प्रभु कहता है वरदान। वरदान के बाद आएगा नियुक्त। राजा के सामने रहने के लिए दानियल उन्हें किया, नियुक्त कर दिते गए। एक तैयारी का टाइम सी, हजे कोई ग्रेट बंदा टाइम नहीं आया। समझ लो हजे इन्हू वलंटियर की ड्यूटी लिए नियुक्त कर लिया गया। ये परखिया गया, ये 2-3 टाइम ਲਈ रखिया गया। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਚਰਿੱਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, स्पिरिचुअल सेंस, अधीनगी अच्छी सी, और इनू पक्का वलंटियर का कार्ड मिल गया। ठीक है, नियुक्त कर दिया गया इस व्यक्ति को। तो आगे ठीक है, नियुक्त कर दिया गया। 20 आयत में लिखे, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वह राजा राज्य भर के सब ज्योतिषी और मंत्रियों से दुगने निपुण रहते थे। वो दानियल सब जंत्रियों, अपने ज्योतिषों थे दुगने निपुण थे, खास थे। और दानियल राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। तो यह क्या था? दुगनी आशीष परमेश्वर ने क्या दिया था उन्हें नियुक्त करने के बाद? दुगनी आशीष। और दानियल उसमें बना रहा। हालेलुया। इसे नोट करें,
कि राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। इसे लाइन करो। तो दानियल राजा के सामने बना रहा। जब आपको कोई नियुक्त करता है प्रभु किसी प्लेस में, बना रहना सबसे बड़ी बात होती है। कई टीम में आए, चर्च में आए, बने नहीं रहे। उनको नहीं पता था उनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। और कईयों की लाइफ मुझे पता होती है कि इसको कहां पहुंचाना है, कहां बढ़ना है इसे, पर वो उसमें बने नहीं रहते। अगर उनको पहले बता दिया जाए तेरे साथ जे होने वाला है, जे का लालच हो जाएगा। जे क्या हो जाएगा? उसके अंदर लालच आ जाएगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं एक चीज पाने के लिए कर रहा हूं। जब हम 1.5 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, हमारे अंदर कोई लालच नहीं था कि प्रभु ऐसी लोग चंगे करने, ऐसी ये करना हो करना। बस क्या था, 1.5 साल तक प्रभु से प्यार था, बस दीवाने थे। प्रार्थना करना अच्छा लगता था, प्रभु की महिमा करना, आराधना करना। पर आज के अगर यूथ को देखो, मैं भविष्यवाणी का मसा पाना, 3 घंटे प्रार्थना करनी, 5 घंटे प्रार्थना करनी, मैं हीलिंग करनी है, मैं इदा दी चर्च लेनी, इन्नी गैदरिंग लेनी, प्रभु इदा इन्ने रोजे इन्ने प्रार्थना। जो वो कर रहा है वो अपने आप को फेमस करने के लिए, मन में क्या है, फेमस करना। मेरे ना लोग फोटो खिंचाएंगे, मैं ऐदा उदा ऐदा, ऐसी पिक्चर है मन में, और इसीलिए वो बढ़ नहीं पा रहे। आपने प्रभु के साथ, लव के साथ बढ़ना है आगे, बिना कुछ ऐसी इच्छा रख के बढ़ना है, बिना कुछ स्वार्थ के आगे बढ़ना है, तो प्रभु आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 2:16, ठीक है। राजा को नबूकदनेस्सर जो राजा है उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न के बाद दानियल पर स्वप्न का अर्थ क्या है, प्रकट किया गया। हालेलुया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज के स्वप्न का फल बता सके। राजा ने कहा अगर कोई मेरे स्वप्न के आंसर को कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति, तो उसे मार डाला जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को, दानियल को, सबको जो ढूंढ रहे थे, दानियल ने उस व्यक्ति से बात की, मुझे राजा के पास लेकर जा, मैं उससे बात करूंगा। कहता थोड़ा मुझे टाइम दे, और दानियल चला गया। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और जकरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबीलोन के सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। उसने एक भजन गाया, कुछ बातें की, और इस दर्शन को पाकर धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे राजे का सब किस्सा सुना दिया कि उसके साथ क्या उसे स्वप्न आया, क्या उसका अर्थ है। हालेलुया। ठीक है। अगर हम 27 आयत और 28 को पढ़ें, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो कोई पंडित, ना तो कोई मंत्री, ना तो कोई ज्योतिषी, ना दूसरे बाबी करने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रगटीकर्ता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। दानियल कहता है ये कोई नहीं तुझे बता सकता, कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई बाबी करने वाला, कोई नहीं, जे केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो इसका आंसर बता सकता है। और क्या किया उसने, राजा के सारे स्वप्न का आंसर कि ऐसा ऐसा तेरे साथ होगा, और उसको आंसर बता दिया। आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। अब 2:46 यहां पर लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाए और उसके सामने सुगंधित वस्तु जलाए। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का और राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला, इसी के लिए ये भेद, इसीलिए तूने ये भेद प्रगट किया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया। कितनी बड़ी तारीफ हुई, राजा झुक गया, सम्मान किया और कहा तुम्हारा परमेश्वर ही है जिसने भेद को बताया, और दानियल का पद बड़ा किया गया।
सबसे पहले आता है नियुक्ति का टाइम, फिर नियुक्ति में आपकी परख होती, फिर वही चीज, फिर जब आप उसमें भी खड़े रहते हैं। सबसे पहले मुझे सेवा में, मेरी बुलाहट में नियुक्त होने के लिए परख थी, फिर जब मैं सेवा में नियुक्त आ गया, फिर सेवकाई में चलने के साथ साथ रुकावटें, प्रॉब्लम्स, परख, लोगों के लिए प्रार्थना करने जाना, बहुत सारी परख, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं वो सेवकाई में, बहुत सारी परख, बहुत सारे लाइफ में समय आए जिसमें क्या है, परखे गए। हालेलुया। दानियल का पद बड़ा किया गया। फिर जब आप नियुक्ति में खड़े निकलते हैं, मान लो आप कोई चर्च चला रहे हो, कोई बुलाहट में, उसमें भी आप फिर खड़े रहते हैं, फिर आपका पद बड़ा किया जाता है, आपका लेवल ऊंचा किया जाता है। आपकी ब्लेसिंग, अगर आज आप 8,000 कमा रहे हैं, फिर आप 80,000 कमाएंगे, तो क्या है, ये पद आपका बड़ा किया जाएगा। 8, 18, 80 ऐसे बढ़ेगा। चाहे वो सेवकाई है तो गैदरिंग बढ़ेगा, तो मसा बढ़ेगा, ग्रेस बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेगी। 48 आए, तब राजा ने उसका पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। ठीक है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहता था। ये शद्रक मेशक अबेदनगो को भी कुछ प्रांत के कार्यों में नियुक्त कर दिया गया क्योंकि वो दानियल के साथ थे। हालेलुया। जब आप डिसीजन लेते हो तो जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी लोग ब्लेस होते हैं। हालेलुया। आपका एक डिसीजन आप दूसरों के लिए बहुत बड़ी बरकत का कारण बन जाता है। इसलिए आपको संगति किन लोगों के साथ रखनी चाहिए? आत्मिक लोगों के साथ, मजबूत लोगों के साथ, क्योंकि जब वो ब्लेस होंगे तो आप भी ब्लेस होंगे, क्योंकि आप भी उन्हीं चरित्र को फॉलो कर रहे हैं जो वो करता था। आप भी उसकी लाइफ को उसके साथ रहते हुए देखते हैं, कॉपी करते हैं, और आप भी फिर वही ग्रेस को अपनी लाइफ में देखते हो। अगर 3 अध्याय देखें, सोने की मूर्ति को दंडवन करने का आदेश, और 6 आत्मा लिखे, जो कोई गिरकर दंडवन ना करेगा वह उस गड़ी ददकती हुई बट्टे में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो, राजा अभी केवल उसने परमेश्वर की महिमा की है, केवल परमेश्वर की महिमा की है, परमेश्वर को मानने नहीं लग गया। समझ रहे? अब अगली जो बुलाहट थी दानियल के लिए, वो कहता है ठीक है, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य है, अब तुझे ये प्रदान नियुक्त करता हूं इस हिस्से में। पर क्या है, राजे की सोच तो वही मूर्ति पूजा वाली। इसने बड़ी मूर्ति बना ली, कहता जेड़ा ना चुकेगा आग दे सुट दिया जाएगा। पर शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल तो नाल थी राजे दे, पर शद्रक मेशक अबेदनगो उन लोगों के बीच में थे और वो नहीं झुके। राजा को गुस्सा आया। राजा कहता है एक बार फिर सुन लो, अगर झुक जाओगे तो माफ कर दूंगा। कहते राजा नहीं, परमेश्वर हमें आग से बचाने की सामर्थ रखता है, नाम भी बचाए तो ही हमारा परमेश्वर है। ठीक है, आग में डाल दिए गए। आपको स्टोरी मालूम है, आग में से 3 डाले गए, राजा ने 4 देखे, चौथा यीशु मसीह था। और क्या हुआ? और वो बिना जले बाहर आए तो राजा ने कहा इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, अब मूर्ति के आगे नहीं, यहोवा के आगे सब सिर झुकाओ। तो ये क्या हुई? परमेश्वर की महिमा। यही आपकी बुलाहट है, जा तो सेवकाई में, जा तो ब्लेसिंग में, जा तो किसी भी हिस्से में। आपको परमेश्वर इतने बड़े लेवल पर खड़ा करना चाहता है कि आप दूसरों को बचा सके। आप राजाओं को, मंत्रियों को, मिनिस्टर्स के साथ आपकी नियुक्ति करना चाहता है ताकि आप उन्हें सुसमाचार सुना के उनको चेंज कर सके। बड़े लेवल पर आपको खड़ा करना चाहता है। प्रभु को पता है एक एक को बदलेंगे कितना टाइम लगेगा। यो एक एक पर मत्था मारना है, राजे नु ही बदल दे आप। हालेलुया। तो तैयार किया एक दानियल को। प्रभु को बड़े बड़े, कोई एक एक नगर में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रभु को 15-15, 20-20 पास्टर नहीं चाहिए। वो 10-10 प्रभु को देने के लिए प्रभु को एक मूसा चाहिए, एक एलिया चाहिए, एक दानियल चाहिए, एक यीशु मसीह चाहिए कि सबको हिला सके, जो उसके द्वारा चलता हो, जो उसकी इच्छा पूरी करता हो, जो अपनी इच्छा ना पूरी करता हो। प्रभु को एक चाहिए हजारों को बदलने के लिए। हुआ ना परमेश्वर का अद्भुत काम जब उसे नियुक्त किया गया। किस बात के लिए? कि राजा के सामने वो खड़े हो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी बुलाहट पूरी की। दानियल का भी ये रोल नहीं है, दानियल का रोल बाकी है। वो नहीं झुके,
प्रभु की महिमा हुई। पहले तो राजा ने को पता चल गया, अच्छा इन्हां दा परमेश्वर आ जो सपने नूं प्रगट करदा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा के सामने ये प्रकट कर दिया, वो हमें आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। बहुत शक्तिशाली परमेश्वर, केवल वेदों को प्रकट करने वाला नहीं, जो उस पर भरोसा करते हैं उनके साथ खड़ा होने वाला भी परमेश्वर है। और अब कुछ और बाकी था। अब हम आगे देखें तो ये, अगर हम इस बात को पढ़ें 3 की 29 आयत में इसमें लिखा है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। ये भी अब बढ़ रहे हैं उनका भी पद ऊंचा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो का भी। हालेलुया। इसको पढ़ने के बाद अगर हम देखते हैं 4था अध्याय, नबूकदनेस्सर का दूसरा सपन, ठीक है, दूसरा सपन आया 4 की 19, दानियेल के द्वारा सपन का अर्थ बताया जाना, इसका भी अर्थ बता रहा है। अब 27 आयत को देखो, जब अर्थ बताते बताते क्या हो रहा है। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये क्या दिया? अब सुसमाचार दिया राजा को। सोच थोड़ा ना बदली, मूर्तियां खड़ी करी जा रहे हैं। दानियल कहता आ ले तेरे सपन दा आंसर, आ तेरे लिए भला भला होएगा, पर एक टाइम ऐदा आएगा तू गिर दिते जाएगा, तेरी बुद्धि ते तो ले ली जाएगी, तू कमंड करेगा तो बुद्धि तो ले ली जाएगी और तू भजेगा, लोग तेनू कढ़ देंगे इथों। और क्या हुआ? पर कहता अगर तू मेरी सलाह है, तेनू मैं सलाह दिना तेनू अपने परमेश्वर दे वलों कि जदों तू पाप छड्ड के धर्म दे काम करन लग पवे और दीनहीन उत्ते दया करन लग पवे तां की आ तेनू चैन तेरा बनया रहेगा। 28 आयत में जे सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, 12 महीने बीतने पर वह बाबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है? ऐसे छत पर खड़ा दाऊद की तरह, दाऊद ने भी छत पर गलती की थी ना, ये भी खड़ा छत पर। जेड़ा राज बड़ा बाबीलोन बनाया कि मैं अपनी बल और ताकत ना नहीं कहता बनाया है, कमांड की बातें बोलने लगा। पर याद रखो कोई भी बड़ा पद यहोवा की ओर से होता है। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पीएम, कोई भी कुछ भी है, परमेश्वर चुनाव करता है, खड़ा करता है। पर अगर वो घमंड करे, वो गलत रीति से उस चीज करे अपनी रीति से काम, तो क्या है? परमेश्वर उसको जवाब देगा। ये बाइबल का ऐसा रूल है, सिस्टम है। तो इसीलिए वो कहने लगा, और ऐसा ही हुआ, जे वचन राजा के मुंह से निकलने पर ही पाया गया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में जे आज्ञा निकली, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। बोल लिया अजय कमंड दी बाल। शैतान ने अजय स्वर्ग ने सोचा ही सी कि मैं परमेश्वर तो ही उच्चा ना हो जावां, गिरा दिया गया। इन्हें अजय कमंड बोल लिया। याद रखो, कोई टीम दे किसी भी मैंबर हो, किते भी नियुक्त किते हो, कोई भी तेरे को ड्यूटी है, कोई भी तो सेवका ही है, जदों ही तुसी कमंड किया, जदों ही तुसी हार हूर पवाण लग पे, लोकां तो महिमा लैण लग पे, जदों तुहाडे अंदर कोई इस तरह की गल उच्चा होने वाली आ गई, कमंड करने वाली, मेरी सेवकाई तो ऐदा है मेरे नगर च, बाकी तो 30-35 वालियां आम ही हैं सेवकाइयां। जब आप अपने ऊपर घमंड करने लगे और दूसरों को छोटा समझने लगे, कुछ भी ऐसी घमंड की बात आई आपकी लाइफ में, तब क्या हुआ? सोच लो, गिरने वाले हैं आप, गिरने वाले हैं आप पाप में। फिर आपको लगा मैं तो यार बाकी वधिया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जो बोलता है मैं तो सेवकाई में ऐसा है, जब वो गिरेगा पाप में, उसको लगेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए घमंड कभी ना आना। जितने भी पास्टर्स है, हम्बल रहना है, हमेशा नम्र बनना है,
क्योंकि नंबर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, उसको निकाल दिया गया। 33 आयत में, उसी घड़ी जे वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश के ओस में भीगती थी, यहां तक के उसके बाल उकाब पंछियों के परों से और उसके नाखून चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। देख लो क्या हाल हो गया राजा का। लोगों ने प्लानिंग की, दानियेल का पद ऊंचा है। जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। दानियेल का जब पद ऊंचा था, सब उससे जलने लगे कि ये इसका पद हर राजा के साथ बड़ा हो जाता है, लेवल पर आ जाता है, ये इसके गिफ्ट के कारण। कहते षड्यंत्र रचते हैं। चलो जी, मूर्ति वाला सिस्टम किया, आप स्टोरी को जानते हैं। और कहते जी दानियेल कहता मैं नहीं शुद्ध भोजन खाना, मैं नहीं चुकना। अतः किया राजे की उस आज्ञा के अनुसार दानियेल को, उसे लव तो करता था, पर उसे सिंहों की मांग में, शेरों की मांग में डालना पड़ा। वहां पर दानियेल के साथ परमेश्वर, तो आप जानते हैं, शेरों के मुंह को बंद किया। वहां पर फिर राजा ने बोला, ये वाले ने, कि दानियेल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसी की उपासना करो, और प्रभु की महिमा होने लगी। देखो, ये 2-3 पन्नों में अगर आप देखते हैं, अगर इस स्टोरी को हम पढ़ें, तो उसके बाद वो सुसमाचार दानियेल वो दे पाया राजा को, जब वो खड़ा रहा। उस स्टोरी को, उस वचन को साबित कर पाया अपने परमेश्वर के नाम को, जब उसने फैसला लिया। आगे भी वो अपने फैसले पर खड़ा है, क्योंकि उसने देखा मैं खड़ा था, यहोवा मेरे साथ है। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते, जो मेन बात आती है, जब आप एक फैसले पर खड़े होते हैं, यहोवा का साथ पाते हो, ठीक है, आपका फेथ बढ़ गया। अब आपके आगे जितनी मर्जी ऐसे पंगे आ जाए, एक बार खड़े होने वाले व्यक्ति बन जाओ हालातों में। फिर आएंगे हालात, आपको पता है पहले मेरे साथ खड़ा था, अब भी खड़ेगा। और उसके बाद जब फिर वो खड़ा होता है परमेश्वर आपके साथ, फिर आप एक ऐसे राजा वाले फेथ में एंटर करते हो। आपको पता है यहोवा हमेशा हर समय मेरे साथ खड़ा रहा। फिर आपके अंदर ऐसा फेथ रहता है जो आपको बड़े लेवल पर ले जाता है, क्योंकि आपका भरोसा इतना परमेश्वर पर हो जाता है कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब हालातों को निकलने के बाद मेरे लिए अगला लेवल आएगा। इसी फेथ के द्वारा आज बड़ी मिस्ट्रियां खड़ी हुई। जब उनको परखा गया, वो आगे, अब उनका ऐसा लेवल आ गया, कोई उन्हें हिला नहीं सकता। उनके अपने आप के अलावा वो खुद अपने आप को गिरा सकते हैं बस, पर कोई उन्हें कभी गिरा नहीं सकता। खुद की गलती से गिर सकते हैं, पर कोई नहीं उन्हें गिरा सकता। क्यों? फेथ के लिए लड़ते लड़ते इतना खड़े हो चुके हैं। उन्हें पता है कि जो यहोवा के लिए खड़ते हैं, परमेश्वर उनके साथ हमेशा हाजिर रहता है। जब आप इस फेथ से भर गए, तो देखना आप कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। हालेलुया। क्या आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे? क्या सीखा था आपने? सबसे नंबर 1, परख का टाइम होगा, तैयारी का टाइम होगा। जब आप उस टाइम को देने के लिए तैयार, होने के लिए तैयार है, समर्पित करके, फिर आपकी पवित्रता परखी जाएगी। आपको पवित्रता के लिए सीरियस फैसले लेने हैं। अगर पवित्रता में खड़े होंगे, प्रभु की कृपा आपकी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएगी। कृपा दिखनी शुरू हो जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास में अड़े और खड़े रहे तो वरदान आपकी जिंदगी में होंगे। अगर वरदान आपकी जिंदगी में होंगे, तो आप अपने पड़ोसी से ज्यादा दुगनी आशीष में होंगे, क्योंकि आपके पास गिफ्ट है। पड़ोसी मतलब जो आपके करीब है, उन लोगों से आप ज्यादा आशीषित होंगे। अगर आप तकली में तोले जाएं, वो पैसे वाली नहीं कि उसके अकाउंट में 5 लाख है, आपके अकाउंट में 1 लाख है। उसकी पूरी लाइफ, अगर उसके पास 5 लाख है, उसके पास बेबी नहीं है, मेरे पास 1 लाख है, तो मेरे पास बेबी की आशीष है। ऐसे वाली जब पूरी लाइफ को देखेंगे, तो आप अपने, क्योंकि लोग सोते प्रभु तू तक है पड़ोसी नाल जाला, तू उच्चा होएगा, ब्लेस होएगा, पर मेरे पड़ोसी ने तो कोठी पाली, मेरा हजे वही पुराना मकान। आपको ये नहीं पता जो होलीनेस में आपके अंदर आ चुका है। अगर आप तकली में तोले जाएं, तो प्रभु की निगाह में आप ऊंचे हैं। जो आपके पास है वो आपको दिख नहीं रहा, पर आपके पास वो है। हालेलुया। आपके पड़ोसी की परीक्षा का टाइम नहीं है, आपकी परीक्षा का टाइम है।
हालेलुया। तो इसीलिए तो उसके बाद आएगा दुगनी आशीष। हालेलुया। तो फिर आप अपनी बुलाहट पर नियुक्त किए जाएंगे और फिर बड़ी नियुक्ति आपको मिलेगी, जिसमें आप बड़े अधिकारियों को वचन सुना पाएंगे। जो मेरा पहले लेवल था सेवकाई में, वो एक छोटा था। आज जो लेवल है कि आज बड़े अधिकारियों को मैं वचन सुना सकता हूं, वो आते हैं मेरे पास, मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जितना भी आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा, उतनी दूर तक आप प्रभु के वचन को प्रचार कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है।